नमस्कार। भारत पोस्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम फिर उसी प्रोग्राम धर्म दर्शन को लेके आपके सामने हाजिर हैं। बहुत से लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और हमें अपनी राय भी देते हैं। मैं देखने और सुनने वाले दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं भारत पोस्ट न्यूज़ की तरफ से। और इससे पहले मैं कार्यक्रम को शुरू करूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच प्रसिद्ध प्रख्यात आचार्य देवेंद्र आर्य जी जो बताते हैं किस कार्य से क्या होता है। आज हम बात करेंगे, जी हाँ, हर घर में हर शुभ कार्य करने से पहले ज्योत जलाई जाती है, एक दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को हम लोग प्रणाम क्यों करते हैं, इसके आगे हम सिर झुकाकर क्यों खड़े होते हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बात कराता हूँ सीधे हमारे आचार्य देवेंद्र आर्य जी से। आर्य जी नमस्कार भारत पोस्ट में। नमस्कार। भारत पोस्ट में सभी धर्म दर्शन प्रोग्राम के सभी दर्शकों को। आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो मंदिर के अंदर ज्योत जलाई जाती है या किसी प्रोग्राम के अंदर शुभ कार्य के लिए ज्योत जलाई जाती है, तो ये दीपक क्यों जलाया जाता है, इसका कारण क्या है और इसको जलाने से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, कृपया बताएं। देखिए, ज्योत जलाना, दीप को प्रज्वलित करना, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि आपको यहाँ थोड़ा सा बताने से पहले ये बताऊंगा कि हमारा जो सनातन धर्म है या संसार में अगर कोई धर्म सबसे प्रथम पैदा हुआ, हमारे सनातन धर्म का जो सर्वप्रथम नाम है, प्रथम जो नाम है वह है ज्योतिष। ज्योतिष आज चाहे किसी भी रूप में हो, किसी कुछ भी इसकी पहचान हो, यह एक विज्ञान हो, लेकिन ज्योतिष ही मनुष्य का सबसे प्रथम धर्म है। ज्योतिष, ज्योति जो दीप जलाया जाता है, जिसमें करा जाता है ज्योति को प्रज्वलित। मनुष्य अगर इतिहास में जब मनुष्य अंधकार में था और हमारा जीवन जब सूर्य उदय होता है, सूर्य क्या है? एक बहुत बड़ा ज्योति पुंज है, अर्थात बहुत बड़ा एक दीप है। तो उसी ज्योति को, जो ब्रह्मांड को है, अगर ज्योति के बिना, प्रकाश के बिना क्या हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कल्पना तो दूर है, संभव ही नहीं है। प्रकाश के बिना, ऊर्जा के बिना, ऊष्मा के बिना यह जीवन संभव ही नहीं है। और मनुष्य ने सबसे पहले अगर किसी को प्रणाम किया, किसी शक्ति को पहचाना, तो वह था भगवान सूर्य, भास्कर, अर्थात एक ज्योति। और इस ज्योति को ही मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रणाम किया। और ज्योति क्या है? ज्योति ही ईश्वर है, ज्योति ही ऊर्जा है। इस ज्योति में से ही तो हम प्रकट हुए हैं। भगवान क्या है? ईश्वर क्या है? वह एक ज्योति ही तो है, एक प्रकाश ही तो है, एक प्रकाश का पुंज है। और इसीलिए हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो प्रकाश करते हैं, क्योंकि प्रकाश है। और प्रकाश का अर्थ होता है कि मेरे जीवन में उन्नति रहे। प्रकाश का अर्थ होता है कि मेरे जीवन में खुशहाली हो, सुख हो, समृद्धि हो। प्रकाश जब होता है तो आपको स्वतः ही एक आनंद की अनुभूति होने लगती। अंधकार में आप आनंद को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन एक ज्योति जो होती है वह ईश्वर का प्रतीक होती है, ईश्वर के साक्षी का प्रतीक होती है। जब हम एक दीप प्रज्वलित कर उसे प्रणाम करते हैं तो हमारे मन में यह होता है कि हमने ईश्वर हमारे सामने इसी रूप में है, ज्योति रूप में ईश्वर है। और हम ईश्वर को, जिसने हमें रचा है, जिसने हमारे को निर्माण किया, जिसने हमें पैदा किया है, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। इसीलिए हम प्रत्येक शुभ कार्य में ईश्वर का रूप मानकर ज्योति जलाते हैं। पंडित जी, ज्योति हम जलाते हैं और ज्योति में एक बाती, दो बाती, तीन बाती,
4 बाती, 5 बाती, 6 बाती, लास्ट में 7 बाती से पूजा की जाती है। ये 7 बातियाँ, जैसे एक बाती से अगर हम पूजा करते हैं तो इससे हमें जीवन में हमें क्या सुख शांति मिलती है। 2 से करते हैं तो इस वजह हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर 1 बाती या 2 बाती या 3 बाती से हम पूजा करते हैं तो इन किन बातियों का क्या महत्व है जिंदगी में? देखिए, मुख्य जीवन में बहुत महत्व है ज्योत का। जो ज्योत होता है, और इसी का नाम ही ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष जो प्रकाश है, ज्योत है, जो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, इसी अध्ययन का नाम ज्योतिष है। तो जो ज्योति होती है, इसका हमारे जीवन पर प्रकाश बहुत प्रभाव होता है। एक ज्योति जलाते हैं तो हम उस पर ब्रह्म भगवान शिव के लिए जलाते हैं। शिव कोई रूप नहीं है, शिव एक तत्व है, और ये तत्व है जो हमें आनंद देता है, हमें जीवन देता है, और जिसने हमें प्रकट किया है इस संसार पर, तो हम उस ईश्वर के प्रतीक के रूप में जलाते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं। अगर हमारे यहाँ अखंड ज्योति जब जलाई जाती है तो अखंड ज्योति का अर्थ होता है कि हमें जो हमारे पास सुख समृद्धि है वह ईश्वर से हमें बहुत शीघ्रता के साथ प्राप्त होती है। तो एक ज्योति ईश्वर का प्रतीक है। 2 ज्योतियाँ जलाते हैं तो वह आत्मा और परमात्मा का एक संबंध स्थापित करने के लिए होती है। तो 3 ज्योति का अर्थ होता है कि यह प्रकृति जो है 3 गुणों में जी रही है, यानी कि यह प्रकृति 3 गुण हैं, 3 गुणा प्रकृति है। तो हम प्रकृति के तीनों गुणों को, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर आप गहराई से जाएंगे तो उसमें बहुत सारे गहराई का अध्ययन होता है। तो हम एक प्रकृति के तीनों गुणों को प्रणाम करते हैं, और अगर कोई भी साध्य हमारे को करना होता है तो वह साध्य साधना होती है। तो हम उनको तीनों ज्योतियों से, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तो यह प्रकृति के तीनों गुण हैं। इन तीनों गुणों को प्रणाम करते हैं। तो 4 हैं, तो हम इसमें चारों दिशाएं, यानी कि अपने आप से चारों तरफ से चहुं ओर से समृद्धि के प्रतीक में हम 4 ज्योतियाँ जलाते हैं। उसी प्रकार यह ज्योतियाँ 7, 11, 9 उसी क्रम के अनुसार चलती चली जाती हैं। जैसे 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों को प्रणाम करने के लिए हम पर 27 ज्योतियाँ जलाते हैं। तो यह मकसद होता है ज्योति जलाने का, और ज्योति ही जीवन है और जीवन ही ईश्वर है, इसीलिए हम ज्योति को ईश्वर मानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी आचार्य देवेंद्र आर्य जी ने बताया कि दीपक का हमारी जिंदगी से क्या महत्व है और बाती जलाने से हमें क्या समृद्धि सुख शांति प्राप्त होती है। तो इसी तरह आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, सुनते रहिए, मगर याद रखिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें भारत पोस्ट यूट्यूब चैनल। मैं हरीश अधिकारी, कैमरामैन अखिल के साथ, भारत पोस्ट न्यूज। हर हर महादेव।